Hello students, in this video we are going to discuss some numerical based on refractive index. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड फॉर्मूले आपके बोर्ड पर लिखे हुए हैं, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम में। जैसे ही मीडियम चेंज होता है आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज होती है, और अगर डेंजर से रेयरर में मूव करेगी तो स्पीड बढ़ जाती है, और रेयरर से डेंजर में जाएगी तो स्पीड घट जाती है। ठीक है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में पढ़ रखा है। ठीक है, अगेन स्नेल्स लॉ दैट इज साइन आई ओवर साइन आर, और उसके लिखने के तरीके आपके बोर्ड पे लिखे हुए। इन फॉर्मूलों को यूज करके किस तरीके से हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं और किस तरीके के न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और उसको कैसे हमें सॉल्व करना है। सो लेट्स सी। सो दिस इज द न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट। The speed of light in vacuum is 3 × 10⁸ meter per second. Find the speed of light in glass of refractive index 1.5. ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दे रखा है दैट इज 1.5 और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बहुत आसान न्यूमेरिकल है। ठीक है, स्क्रीन को पॉज करके खुद से सॉल्व करें। ठीक है, बाकी देखें इसको। स्पीड ऑफ लाइट दैट इज सी दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, निकालना क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, यानी कि मीडियम की स्पीड हमें निकालनी है। ठीक है, जब मीडियम में एंटर करेगी लाइट तब उसकी स्पीड क्या हो जाएगी। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है ग्लास का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिस इज इक्वल टू 1.5। अभी सोचने वाली बात बच्चों ये है कि स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये ग्लास स्लैब में एंटर कर रहा है, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दे रखा है। तो थोड़ा सा सोचें उसकी स्पीड बढ़ेगी या इससे घट जाएगी। तो हमें सीधे पता चलता है कि डेंजर में अगर मूव कर रहा है तो डेफिनेटली इसकी स्पीड घटनी चाहिए। किससे? 3 × 10⁸ से लेस होनी चाहिए। ठीक है, तो डायरेक्टली इसका फॉर्मूला सबको पता है। सिंस म्यू इज इक्वल टू सी ओवर वी, वी आपको चाहिए, म्यू गिवन है, सी गिवन है, तो v इज इक्वल टू सी बाई म्यू हो जाना है। c दैट इज 3 × 10⁸ अपॉन म्यू 1.5, और या इसको लिख सकते हो 3/2। एक ही बात है, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो डायरेक्टली आंसर कितना हो जाएगा? ये ऊपर जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एक्चुअल स्पीड से डेफिनेटली इसकी स्पीड क्या हो गई? घट गई बिकॉज ऑफ द डेंजर मीडियम। क्लियर? आसान न्यूमेरिकल था, नोट करें। हो गया बच्चों? यही सवाल एक दूसरी तरीके से पूछा जा सकता है। देखें, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में दे रखी है आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आगे फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है, जो कि हमने निकाल ली। न्यूमेरिकल आ सकता है द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर? आपसे पूछा जा सकता है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। जस्ट उसका रिवर्स हो गया। अब हमें निकालना क्या है बच्चों? म्यू निकालना है। तो आंसर तो हमें पता है कितना आने वाला है, 1.5 आने वाला है, लेकिन कैसे? म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी, तो यहां सी वी दे रखा है 3 × 10⁸, और v दे रखा है 2 × 10⁸। ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, आ जाएगा बच्चों 3/2, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी लिख रखा है। आंसर हो जाएगा बच्चों 3/2। सो दिस इज व्हाट? दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। इसी तरीके से वाटर का पूछ सकता है, इसी तरीके से डिफरेंट मीडियम आपको दे रखे हो सकते हैं, और उसके आंसर इसी स्टेप से आपको फॉलो करके निकाल लेते हैं। क्लियर हो गया? तो न्यूमेरिकल किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम और ग्लास दोनों की दे रखी होती है।
तो हमें निकालना होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दे रखा है तो हमें क्या निकालना होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, तो इस तरीके से आपके न्यूमेरिकल्स को पूछा जा सकता है इस मेथड से। क्लियर हो गया? देखते हैं अगला न्यूमेरिकल। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल दे रखा है द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर आर 3/2 and 4/3. Determine the ratio of the speed of light in glass and water. तो इन दोनों को हमने क्या निकालना है बच्चों, रेशियो निकालना है। तो वही फॉर्मूला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू व्हाट, C/V, वेलोसिटी ऑफ ग्लास एंड वाटर। तो हमें यहां पर लिख लेना है, सो दिस इज फॉर ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी किसका, ग्लास का, क्योंकि यहां मीडियम 2 दे रखे हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड म्यू ऑफ वाटर इज इक्वल टू C अपॉन V फॉर वाटर। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 निकालना रेशियो किसके लिए है बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास एंड वाटर, यानी कि V के लिए हमें फॉर्मूला निकालना है। तो इसको चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों Vg इज इक्वल टू C अपॉन म्यू G, दिस इज फॉर ग्लास, एंड वाटर के लिए C अपॉन म्यू फॉर वाटर। दोनों को डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 2, सो लेट्स सी Vg अपॉन Vw फॉर वाटर इज इक्वल टू C से C कैंसिल हो जाएगा, अपॉन C अपॉन म्यू फॉर वाटर, C से C कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का दे रखा है 4/3 और ग्लास का है बच्चों 3/2। क्लियर? यहां से दोनों को आप डिवाइड करोगे तो 2 पर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 8/9। तो आंसर आ जाएगा बच्चों 8/9। दिस इज द आंसर, वेलोसिटी ऑफ ग्लास एंड वेलोसिटी ऑफ वाटर। क्लियर? दोबारा से म्यू का फॉर्मूला हम लोग जानते थे, तो ये ग्लास के लिए हो गया, वाटर के लिए हो गया। वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल लिया हमने, यहां से दोनों को डिवाइड कर दी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू पुट कर दी, कैलकुलेट किया, आंसर आया 8/9। ठीक है, देखें इसको और नोट करें। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, दे रखा है विद रेस्पेक्ट टू एयर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन इज 1.44, kerosene that is 1.44 and that of diamond is 2.42. Calculate the refractive index of diamond with respect to kerosene. ठीक है, तो लिखने का तरीका हम लोगों को पता है, विद रेस्पेक्ट टू केरोसिन निकालना किसका है, डायमंड को, या लिख सकते हैं म्यू डायमंड अपॉन म्यू केरोसिन इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू दे रखी है 2.42 अपॉन इधर रखा है आपको 1.44। डेसिमल से डेसिमल गया, 2 से इसको ब्रेक करेंगे तो 121 अपॉन 72। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये जाएगा 121 अपॉन 72। वन टाइम डेसिमल लगाएंगे, बचेगा कितना आपका 49,007, 1.7 बी द आंसर। ठीक है, तो यहां से आंसर आ जाएगा आपका 1.7। क्लियर? तो इस तरीके से इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नोट करें इसको। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, व्हाट इज द रियल डेप्थ ऑफ अ स्विमिंग पूल व्हेन its bottom appears to be realized by 6 meter, given refractive index of water is 4/3। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हम लोगों को फॉर्मूला बताए, इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ
ठीक है, हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द रियल डेप्थ ऑफ अ स्विमिंग पूल। रियल डेप्थ हमें निकालना है स्विमिंग पूल का, तो ये हो जाएगा रियल डेप्थ इज इक्वल टू म्यू इनटू एपरेंट डेप्थ। सो म्यू इज व्हाट 4/3, एपरेंट डेप्थ 6, 2 टाइम्स किया तो ये बचा 4 × 2 दैट इज 8 मीटर। तो रियल डेप्थ कितना हो जाएगा 8 मीटर, एपरेंट डेप्थ कितना 6 मीटर दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 कैलकुलेट किया तो आ गया आपका रियल डेप्थ दैट इज 8 मीटर। ओके, नोट करें इसको। नेक्स्ट न्यूमेरिकल दे रखा है बच्चों, अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक द सरफेस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री and gets refracted into the medium at an angle of refraction 45 degree. What is the refractive index of the medium? ठीक है, पहले न्यूमेरिकल को 1 से 2 बार आप एनालाइज करें कि न्यूमेरिकल पूछ क्या रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सो यूजिंग स्नेल्स लॉ, sin I is equal to sin R is, इसको लिख सकते हैं बच्चों 1 and 2। ओके, तो sin I कितना दे रखा है, एंगल I दे रखा है आपका 60 डिग्री और R दे रखा है 45 डिग्री। 60 की वैल्यू √3/2, 45 की 1/√2। क्लियर, sin 60 that √3/2 and sin 45 1/√2। इसको सॉल्व करेंगे तो इधर देखें 1 and 2 which is equal to √3/2√2। ठीक है, आगे भी कैलकुलेट कर सकते हो, √3 की वैल्यू 1.72 एंड √2 की वैल्यू 1.4, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, दोबारा से आई दे रखा है 60 डिग्री, साइन आर दे रखा है 45 डिग्री, दोनों का रेशियो निकाला, ये इसकी वैल्यू √3/2, 45 1/√2 कैलकुलेट किया तो आ गया √3/2√2, वैल्यू पुट करी, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, देन यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो ये बच्चों कुछ न्यूमेरिकल्स थे बेस्ड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किस तरीके से पूछे जाते हैं, कैसे हम लोगों ने करना है विद द इजीएस्ट मेथड। आपको सबसे पहले इसके फॉर्मूले पता होने चाहिए। क्लियर हो गया, बाकी कैलकुलेशन बेहद आसान, इजीली आप इसको टैकल कर सकते हो, देन यू विल गेट द आंसर। ओके।